साल 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे तैयार, आज 2:30 बजे जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करेंगे। रवा माली साल मुताबिक मुआशी अहदाफ पूरे न हो सके, मुआशी शरह नमू हदफ से कम रिकॉर्ड, शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% मुकर्रर था। मुल्की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक रवा साल शोबा तामीरात की शरह नमू 6.61% रिकॉर्ड, हदफ 5.5% था। लाइव स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश भी मुस्बत रही, जो 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% तक बढ़ी। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के बजाय सिर्फ 0.5% रही। अहम फसलों की ग्रोथ कम होते हुए मनफी 13.49% रही। कॉटन जैनिंग की ग्रोथ मजीद गिरने से मनफी 19% तक जा पहुंची, हदफ मनफी 2.3% मुकर्रर था। माली साल 2024-25 की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के अहम खदोखाल सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक गंदम की पैदावार में 9.8 और गन्ने की पैदावार में 3.8% कमी हुई। कपास की पैदावार 10.2 मिलियन बेल्स से कम होकर 70 लाख बेल्स रह गई। एक साल के दौरान मकई की पैदावार में 15 लाख टन की कमी हुई। 10 माह में सीमेंट की पैदावार 37.3 मिलियन टन रही। जुलाई से अप्रैल के दौरान 10 माह में 1,11,332 गाड़ियां तैयार हुई। 10 माह में 24,832 ट्रैक्टर्स तैयार किए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आइंदा विफाकी बजट के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा, जो 21 जून तक जारी रहेगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, इस बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। कराची में फैक्ट्रियों में लगी आग पर 30 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग केमिकल की फैक्ट्री में लगी, जिसने दीगर फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। 3 फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर जल गईं, 2 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। फैक्ट्री का एक हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान का सिफारती वफ्द आज से बरतानिया में मुलाकातों का आगाज़ करेगा। बिलावल भुट्टो का 3 मुख्तलिफ थिंक टैंक से खिताब मुतवक्के। सिफारती वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में भी शिरकत करेगा। सेनेटर शेरी रहमान बोली, बरतानिया को भारतीय हथकंडों की तफसील बताएंगे। सब पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है। भारतीय मीडिया और हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट ने तहलका खेज इंकिशाफात में भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। बमबारी, बगावतों और फतोहात के झूठे दावे किए गए। फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ये सहाफत नहीं बल्कि भारतीय रियासती सरपरस्ती में तैयार करदा फक्शन था, जिसका मकसद हिंदुस्तानी और आलमी अवाम को गुमराह करना और खिते में कशीदगी को सियासी फायदे में बदलना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वजीर आजम का तुर्किया, काजाकिस्तान के सदूर और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया और ओमान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। रजब तैयब उर्दवान से अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तफाक। ईद उल अजहा का आज तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। यारों दोस्तों की महफिलें आज भी सजेंगी, ख्वाबों के दौर भी खूब चलेंगे। बेशतर खवातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। नई नई डिशेस तैयार की जाएंगी। शहरी पार्क्स और तफरी गाहों का रुख भी करेंगे। कराची वालों का आज भी साहिल समुंदर पर मौज मस्ती का प्लान।
लॉस एंजलिस की सड़कें मैदान जंग में तब्दील, तारकीन वतन और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने, मुजाहिदीन के पुलिस पर हमले, कई कारें जला दी, दुकानों में तोड़फोड़, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 से ज्यादा मुजाहिदीन गिरफ्तार कर लिए, नेशनल गार्ड्स की इजाफी नफरी और गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका में तशद्दुद की कोई जगह नहीं, अमन और अमान कायम रखने के लिए जो बेहतर हुआ करेंगे। मुल्क बदरी ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले कैलिफोर्निया के हुकाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। अमरीकी रियासत टेक्सास में भारतीय सिफारत खाने सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज, खालिस्तान के क़याम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाए। मुजाहिदीन ने पाकिस्तान, कश्मीर और खालिस्तान के परचम उठा रखे थे। मुकर्रीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल चुकी है। दहशतगर्द इसराइल की बदमाशी, फलस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन हमला कर दिया। सेहूनी फोर्सेस ने कश्ती और इमदादी सामान जब्त करके अमले को अगवा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन में इजाफी इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इसराइली नेवी ने फ्रीडम फ्लोटेला का मुवासलाती राब्ता भी मुनक़ता कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में दहशतगर्दी भी जारी, ताज़ा हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। और आज भी मुल्क ज़्यादातर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल की निस्बत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में जल्जले के झटके। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.5 और गहराई 10 किलोमीटर थी। शहर की इमारतें लरस उठी और सायरन बजने लगे। शहरी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। जल्जला बोगोटा से 170 किलोमीटर के फासले पर आया। स्लोवाकिया का रूस के खिलाफ यूरोपीय पाबंदियों की हिमायत से इनकार। वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने किसी भी ऐसी यूरोपीय पाबंदी की हिमायत से इनकार किया जो स्लोवाकिया के कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाए। फिको ने कहा कि पाबंदियां मॉस्को से ज़्यादा यूरोप और स्लोवाकिया के लिए नुकसानदेह हैं। स्लोवाकिया की पार्लियामेंट ने भी रूस पर नई पाबंदियों की हिमायत न करने की करारदाद मंजूर की थी। डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई नागुज़ीर हो चुकी है। बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना ज़रूरी है। बच्चों को सोशल मीडिया पर ज़ाती मालूमात शेयर करने से रोकें। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के बाद नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी रिस्पांस टीम मुतहरिक। सोशल मीडिया पर सरगर्म व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जामे एडवाइजरी जारी। अपने डिजिटल और ज़ाती हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मजबूत पासवर्ड्स और प्राइवेसी इस्तेमाल करें। किसी मशकूक लिंक पर क्लिक न करें। फेक वीडियो की फौरी तरदीद करें। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। रूस मजीद यूक्रेनी इलाके कब्जे में लेने लगा। रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में जोरिया गांव पर कब्जे का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेनी गांव में रूसी परचम भी लहरा दिया। वीडियो जारी। अमेरिकी रियासत टेनेसी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 20 अफराद सवार थे। मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक खुली जगह पर तैयारा गिरने से मुसाफिरों की जानें बच गईं।